आइए आइए साइतोशी, इस मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जीनियस। हे सही, ऐसे आगे मत जाया करो। ये दोनों लूजर्स कौन है जरा बताओगे? क्या यार, ये तो चेयरमैन और मैनेजर हैं। अच्छा है तो बात आमने सामने हो जाएगी। तुम्हारी अंडर 20 टीम और वो जो भी है उनके वीडियोस मैंने देखे हैं। सच कहूं तो वो कचरा टीम है, खासकर फॉरवर्ड्स जिनसे तो बच्चे भी जीत जाएंगे। बस तुम्हारे ब्लू लॉक के प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा इसलिए मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया था। पर अगर मेरी टीम स्कूल टीम से भी बेहतर नहीं है तो मैं उसमें नहीं खेलूंगा। ये तो दिखने में ऐसे ही है। इनका वो मेरी टीम की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकता है? बस होइची, तुम तो उम्र में बड़े हो, तुम तो शांत रहो। साइतोशी, तुम्हें अगर टीम के फॉरवर्ड्स पसंद नहीं तो हम तुम्हारे लिए किसी और का बंदोबस्त कर देंगे। एक अच्छा प्लेयर, तुम कहो तो कोई लेजेंड ले आएंगे। मुझे जो प्लेयर चाहिए मुझे वो मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन जापानीज होना चाहिए, फिर चाहे रैमोस हो या काजू हो। ऐसा है तो ब्लू लॉक से मुझे एक सरफिरा प्लेयर चाहिए। मुझे बाहर निकाल सोडा ग्लास, कसम से किसी को नहीं मारूंगा। तू सुन रहा या नहीं? बाहर निकलकर मैं तुझे खलास कर डालूंगा। कैसे हो डेविल बॉय? अब तू कौन है बे? ये पिंजरा तुम्हारे लिए बहुत छोटा होगा ना? मैं तुम्हें आजाद करूंगा। बदले में तुम्हारा ईगो चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा पागलपन। उसकी शर्त थी, ब्लू लॉक में से उसे अपनी पसंद का एक प्लेयर अंडर 20 की टीम में चाहिए था। हाँ, ये बंदा भी ना, इसको कितनी बार बोला था कि सिंगल बेड उसका नहीं है। कहा था कि स्टोन पेपर सीजर कर ले। इसे लात मार के उठाएं क्या? हाँ, पर देखो तो कमरा साफ सुथरा है, शायद साफ सफाई की है बारों ने। खैर छोड़ो, झगड़ा करने का मूड नहीं, चुपचाप सो ही जाता हूँ। हाँ, ठीक है। सच में तुम कितने आलसी हो। हाँ, मुझे फिर से नीचे जगह मिली है। तुम लोग सच में कितने मतलबी हो यार। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे बराबर का होने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे इसमें दर्द बहुत है। बेवकूफ। तुम ये किसके लिए कर रहे हो? आफ्टर केयर है, कूल डाउन योगा और मेडिटेशन। सही है। रोज करते हो? अगर रोज करता हूँ तो रोज परेशान करने का इरादा है। साइतोशी को कुचलना ही मेरे लिए फुटबॉल में सब कुछ है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में बनती नहीं है क्या? हाँ? हाँ, वो बस ऐसे ही। ऐसा नहीं है, हम दोनों की रिलेशनशिप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 2-4 मुक्के खाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब दुख भरी दास्तां। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो मैं और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। रेन, तुम मेरे राइवल जो हो। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, राइवल तो दूर दूर तक नहीं। क्या? इसकी तो मैं, ये मुझसे एक साथ छोटा है ना? कितना रूड है ये। ये सच है कि उस गेम में और उस मोमेंट में मैं तुमसे हार गया था, लेकिन ये दोबारा फिर कभी नहीं होगा। ये बता कि ये कूल डाउन कैसे है? ऐसा तो कोई योगा का पोज भी नहीं है। इसको कहते हैं मुझे कभी नहीं हरा पाओगे वाला पोज। कमीने, जानता हूँ मैं अभी बहुत दूर हूँ, लेकिन एक दिन तुझे जरूर हराऊंगा। मुझे कम मत समझना। मेरी गलती है, मैं बैलेंस नहीं बना सका। ये स्टेज क्लियर करने में मुझे जमाने लग गए। इसके साथ टीम बनाऊं? ओह राइची, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है सब आगे बढ़ गए, जैसे नारुहाया और नारुहाया। वैसे भी उसके साथ मैं कभी टीम नहीं बनाता, तो अब बस तुम दोनों बचे हो। मैं तो नागी और इसागी के साथ टीम बनाना चाहता था। वैसे तो तुझे तो देखकर ही मेरी सनक जाती है। तेरे को कौन चाहिए? हाँ, ओह अब मैं समझा, तेरी बात तो तेरा छोटा भाई समझता था। चलो तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ। सुशी मुझे कहाँ पर मिलेगी? सामुराई कहाँ मिलेगा? ये कोई टूरिस्ट नहीं है जो परदेश से आया है, और वैसे भी किसी गद्दार के लिए मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है। पक्का किसी की चुगली कर रहा है। चुप हो जा। ये बोल भी सकता है।
मेरी बात सुनो दोनों। जिंगो राइची, तुम हार नहीं मानते और ये बात मुझे बहुत पसंद है। हर किसी में इतनी विल पावर नहीं होती है। तुम खेलते हो जंगली लेकिन बंदे हो एकदम असली। झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा, लेकिन एक बात समझ लो कि तुम्हारी सादत की वजह से पूरी टीम बच पाई। और तुम गिन का मारू, तेरा असल और अपने आप में नवल खेल तुझे अव्वल बनाता है। देख के ऐसा लगता है कि तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तेरा लचीला बदन और मजबूत शारीरिक गठन तेरे को अपने आप में एक संगठन बनाता है। तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया है, जिस वजह से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि तुम लोगों के साथ एक अच्छी टीम बनेगी। हाँ? ऐसा क्या? अगर तू चाहता है तो। ओए, ये यहाँ पर किसने फेंका है? मैंने कितनी बार कहा मुझे ये सब पसंद नहीं। ओए, मुझे उठाया क्यों तूने? हाँ, अकेले नाश्ता करने में तेरा मन नहीं लगता है क्या? ओए, किसी ने मेरा टेप देखा है क्या? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया उसे। रुको। जिगरी, तुम्हारा केयर किट यहाँ है। वो हमेशा। नागी, चलो नाश्ता कर लो। वो हमेशा। आज के गंदे कपड़े इतने ही है ना? इस आगे। अपनी टीम को तू ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? तुझे इसकी सजा मिलेगी। मुझे भूख लगी है। ठीक है, चल दे काउंटर। पास कर, बिखरे बालों वाले पगले। मुझे दे रिन। मुझे जुगाड़ू पंडित ऐसे ही नहीं बुलाते। ये क्या? रैंक नंबर 1 ने मुझे पास दिया। अभी मैं नंबर 1 के साथ एक धांसू काउंटर अटैक करूंगा। रुक जाएगा गुरी, तेरा जुगाड़ यहाँ नहीं चलने वाला। मेरी मुश्किल बढ़ाना चाहता है क्या? वैसे भी मैं अकेले तो गोल के पास बॉल नहीं ले जा सकता। मैं एक आखिरी पास दे सकता हूँ, पर किसे पास करूँ? कौन से जीनियस को मुझे पास करना है? यहीं से मेरी मंजिल शुरू होगी। जल्दी सोचो। इन दोनों जीनियसेस में से कौन सा जीनियस मुझे आगे जाकर क्रेडिट देगा? जल्दी सोचो। पत्ती सी क्या दिखा रहा है? वहाँ आकर तेरा टकला फोड़ू क्या? अरे! इस तरफ रे। मैंने तो डर के मारे शीतों को पास दिया। ओह नहीं, अब मैं क्या करूं? आगे के स्टेज के लिए मुझे 3 लोगों के साथ टीम बनानी पड़ेगी, पर मेरे साथ कोई टीम नहीं बनाएगा। फर्स्ट स्टेज में थर्ड आए हुए बंदे को इतना डर शोभा नहीं देता है। शोभा? ये लंबे बाल वाला है कौन? अच्छा बताओ, मैं किसके साथ टीम बनाऊंगा फिर? फर्स्ट स्टेज में आए टॉप 3 ही एक टीम बनाएंगे। इस बात में ग्लैम भी है और सेंस भी। मुझे अच्छा लगा कि इसने पूछा, लेकिन ये थोड़ा पागल लगता है। मुझे इसके साथ टीम नहीं बनानी है यार। प्यार से मना कर देता हूँ। हाँ, वो क्या है ना, वो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। वो तो किस्मत से पहला स्टेज क्लियर कर लिया। सच है क्या? बहुत बकवास हुई। हाँ, शायद ये मेरी साइड लेकर बात करेगा। चुपचाप साथ चलो, वक्त बर्बाद मत करो। ये तो इससे भी बुरा है। अच्छा बताओ, कैसे हो तुम? समझदार होना भी एक ग्लैम है। नहीं, ऐसे नहीं, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। ये लो, बाल बांधने के लिए हेयर बैंड यूज करो। ओह थैंक यू, अच्छा आइडिया है। हमेशा साथ रखते हो कुनिगामी? वो असल में मेरी 2 बहनें, एक छोटी और एक बड़ी। तो लंबे बालों की दिक्कत को समझता हूँ। वैसे तुम लड़की किसे कह रहे हो? पता है क्या, फैशन हर किसी के समझ की बात नहीं है। फैशन के बारे में तुम्हें नहीं समझ में आएगा। वाओ, अच्छे लग रहे हो न्यू चिगरी। नहीं, ये भी सही नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका सब इंतजार कर रहे हैं ताकि मीटिंग को शुरू किया जा सके। अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे ही हार नहीं माननी है। अरे यार, ओह सॉरी। वाह, क्या कंट्रोल है। शायद मैं नहीं हारा। तुम तो कमाल के हो। फुटबॉल खेलते हो? हार गया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम फुटबॉल खेलना चाहोगे? तुम वो पैसे वाले की औलाद हो ना? कुछ पैसे उधार दो ना। क्या? मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है। मुझे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो जिंदगी भर बस चिल करना है। बोलो, दोगे पैसे? हाँ हाँ, मैंने अभी तुम्हारा वो कंट्रोल देखा। सच में तुम में बहुत टैलेंट है। मेरे साथ फुटबॉल खेलो। मेहनत की तो नेशनल टीम में भी खेल सकते हो। क्या कहा? मेहनत करनी पड़ेगी? फिर तो कोई फायदा नहीं, छोड़ ही दो। मुझे मेहनत करना नहीं पसंद। मुझसे कोई काम नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि तुम टीम में जगह बना पाओगे। ये एक वो शख्स है जो देश के लिए खेल सकता है, और मुझे ये चाहिए। तुम मुझे पसंद आए। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी। क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? फुटबॉल और नागी सही शुरू के मिलने के बाद वो बदल गई। इतोशी साई,
आप दुनिया के टॉप क्लब्स रॉयल की एक एकेडमी के बेस्ट मिडफील्डर थे, लेकिन रूल्स के चलते आपको पहली टीम में खेलने नहीं दिया गया, इसलिए आप देश लौट आए। इसका मतलब यह है कि अब हम आपको डोमेस्टिक लीग में खेलते हुए देखेंगे। मरने के बाद भी नहीं। ऐसे देश में खेलने से अच्छा है कि मैं जर्मनी के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल खेलूं। तो क्या आपका फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का सपना है? मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। ऐसे कमजोर देश की नेशनल टीम के साथ मैं कभी दुनिया का महान प्लेयर नहीं बन सकता। चैंपियंस लीग को जीतना मेरा सपना है। इस देश में ऐसा कोई फॉरवर्ड नहीं है जो मेरे पास को झेल सके। मैं शायद एक गलत देश में पैदा हो गया हूँ। अरे सुधर जाओ, ऐसा नहीं चलता साहे। देखो मीडिया वाले तुम्हें गाली देंगे। इस देश से मेरा कोई मतलब नहीं। पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं जानता हूँ पर सुना है कि जेएफयू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लगता है किसी की सनक गई है। ये तो रिन है। भाड़ में जाओ, बदला गया भाड़ में। भाड़ में गए राइवल्स, भाड़ में गया भाई। मुझे बांध कर रखने वाली हर चीज से घिन आती है। सबको खा जाऊंगा मैं। मुझसे मिलने आया है बॉल लेकर, अपनी जबान भी निकाल रखी है, माने तमीज नहीं सिखाई। ओ झिंगा, तेरा हथियार है स्पीड। पहले तेरी रफ्तार बढ़ाऊंगा और फिर दूसरी तरफ मुड़कर तुझे मिटाऊंगा। तू क्या बोला है? मुझसे मिलने आया है क्या? कत्लेआम करने आया हूँ टैटू वाले गंजे। हाथ लगाकर मुझे मुड़ने से रोक रहा है और साथ ही अपने पैरों से बॉल को कंट्रोल कर रहा है। ये दो तो गए, रपक रपक। अब है तो रोक के दिखा। तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूँ। अब तीसरा। कर दी ना गलती साले बुढ़ाओ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फुल बस। अरे क्या ये मजाक कर रहा है? मैं भी इसे नहीं रोक पाऊंगा। क्या जबरदस्त मूव है तेरा। लकी रेन, तेरे क्रेजी ईगो को देखकर तो मैं तेरा दीवाना हो गया। लेकिन मैच में एक ही हीरो होता है और वो हूँ मैं। शिदो, बहुत बढ़िया। ये सिचुएशन और हमारे जीतने का परसेंटेज फिर से बढ़ गया। रिन, मुझसे समझने में गलती हो गई थी। हमारे देश से एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं निकल सकता, ऐसा मुझे लगता था। बड़े भाई, तुम्हारी इंस्टिंक्ट जगाने वाला इस देश के फुटबॉल को बदल सकता है। योइची इसागी, वो इगोइस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हाँ? ये देश अभी भी बदल सकता है। तो आज शाम जीत का जश्न मनाया जाए एक शाही खाने के साथ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिन। वो आखिरी गोल हम दोनों का ही था। मुंह बंद कर। तो नहीं बचेगा इसागी। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पल से तू मेरा इकलौता राइवल है, समझा? एक ना एक दिन तुझे मैं ही खत्म करूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करना। घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ, ब्लू लॉक।